अबे ओ बुढ़िया, ढंग से दबा पैर। हाथों में जान नहीं है क्या? खाते वक्त तो तेरे जान बहुत ज्यादा आ जाती है, 10-10 रोटियां खा जाती है। बहुत दबा तो रही हूँ बेटा, जितनी जान होगी उतना ही तो काम करूंगी ना। अब बुढ़ापे में मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है, जितना होता है मैं कर देती हूँ। क्या कह रही है? बुढ़ी हो गई है? अच्छा, खाना खाते वक्त तो तुझे याद नहीं आता कि तू बुढ़ी हो गई है, जवान हो गई है? ये क्या बकवास कर रही है? मुझसे जुबान लड़ा रही है? तेरी इतनी मत। तुझे पता है ना मुझसे जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होगा? पैर दबा ढंग से। अगर इन सब के बारे में मेरे बेटे को पता चल गया तो तुझे पता है वो तेरा क्या हाल करेगा। अबे ओ, ज्यादा ना मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तूने अपने बेटे को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो तुझे पता है ना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तेरे बेटे से ही ना तेरी शिकायत कर दूंगी कि तू मुझसे काम करवाती है, मुझे परेशान करती है। फिर तो तुझे पता है ना तेरा बेटा क्या करेगा। इस घर से ना तुझे ही धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी, फिर तू कहीं की नहीं रहेगी, समझी? चल पैर दबा। और हाँ, तेरा बेटा ना आज आने वाला है, और अगर तूने अपने बेटे के सामने एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो अपने बाल है ना इसको सही कर लियो, और अपनी साड़ी भी ढंग की कर लियो, और ये अपना थोबड़ा जो है इसको भी सही कर लियो, मेकअप करके आ। जा जा, बैठी क्या है? अरे जा ना। जा तो रही हूँ, धक्के क्यों मार रही है? निकल। काम ढंग से नहीं कर सकती। अरे हर्षित, आप आ गए? हाँ, आ गया मैं। बैठो। और बताओ, माँ जी कहाँ है? दिख नहीं रही। मम्मी अंदर आराम कर रही हैं। वो क्या है ना, मम्मी कह रही थी कि उनको आराम करना है, वो ऊपर छत पे ऐसे ही टहल के आई थी, तो मैंने कहा ठीक है तुम आराम कर लो, मैं घर का बाकी काम कर लेती हूँ। तो वो सो रही हैं। अच्छा, आराम कर रही हैं। ये बताओ, मम्मी का तुम अच्छे से ध्यान रखती हो ना? अरे हर्षित, ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं मम्मी का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। तुम्हें पता है मैं मम्मी को कोई भी काम नहीं करने देती। इनफैक्ट झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े सब मैं करती हूँ। मम्मी को मैं कहती हूँ आप बस आराम करो, आपको जो चाहिए आप मुझे ऑर्डर करो, मैं आपको बेड पे ला के दूंगी। अच्छा, ये बात है। तो मुझे एक आदमी बता रहा था कि अभी परसों रात को और कल रात में भी हमारे घर से आवाजें आ रही थी, वो भी रोने चिल्लाने की। आवाजें आ रही थी? हाँ, अच्छा हाँ, वो याद आया। वो क्या है ना, मम्मी रात रात भर टीवी देखती रहती हैं, और वही सास बहू के सीरियल, और उसमें तो वही दिखाते हैं ना आशित, लड़ाई झगड़े, तो वो वही देखती रहती हैं। तो आस पड़ोस को यही लगता होगा कि हमारी लड़ाई हो रही है, जबकि मम्मी और मेरे में तो बहुत प्यार है। मैं तो मम्मी जी से बहुत प्यार करती हूँ। शीतल, तुम्हें एक चीज बताऊं? तुम्हें पता है मैं घर तो काफी देर पहले ही आ चुका था, लेकिन जैसे मैं गेट के पास पहुंचा तभी मुझे अंदर कुछ बातें सुनने को मिली, जिसमें मैंने साफ साफ सुना कि तुम मम्मी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम हर्षित? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम पहले आ गए थे? पहले आ गए तो तुम घर में क्यों नहीं आए? क्या बोलना क्या चाहते हो? तुम्हें अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने सब कुछ सुन लिया था जब आपके ऊपर शीतल अत्याचार कर रही थी। अब आप मेरे सामने बताइए कि मेरे जाने के बाद शीतल आपके साथ क्या क्या करती है। मम्मी जी क्या बताएंगी हर्षित? मैं बता रही हूँ ना। अरे मम्मी जी के साथ क्या ही करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करती, है ना मम्मी जी? बताइए ना आप। चुप करो तुम। मम्मी, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ। बेटा, तेरे जाने के बाद ना बहू मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे मारती है, मेरी बेइज्जती करती है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है, अपने पैर दबाती है। और बेटा, जब मैंने इसे ये बोला कि अगर मेरे बेटे को इन सब के बारे में पता चलेगा तो वो तेरा क्या हाल करेगा, तूने सोचा है? तो इसने ये बोला कि मैं आपके बेटे को ना आपके खिलाफ भड़का के आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। इसीलिए बेटा, डर की मारे मैंने तुझे कभी भी कुछ नहीं बताया, चुपचाप इसकी मार खाती रही। शीतल, तुम मेरी माँ के साथ यही सब करती थी। अरे तुम्हें पता है मैं तुम पर कितना विश्वास करता था। मैं जब भी घर से बाहर निकलता था तो ये सोचता था
कि तुम मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखोगी, उनकी सेवा करोगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तुम मेरी माँ के ऊपर अत्याचार कर रही हो। आखिर ऐसा क्यों करती हो तुम मेरी माँ के साथ? हर्षित, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो मैं बस थोड़ा अपनी सहेलियों की बातों में आ गई थी कि अपनी सांस को दबा के रखना चाहिए, इसलिए माफ़ कर दो। चुप करो तुम। तुम्हारी एक भी बात मुझे नहीं सुननी। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है, और तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलकर रहेगी। और तुम्हारी सज़ा ये है कि आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहोगी। अरे नहीं नहीं हर्षित बेटा, बहू को घर से बाहर मत निकाल। माना कि इसने बहुत गलती करी है, पर फिर भी हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इसे घर से बाहर निकालें। देख बेटा, घर से बाहर मत जाने दे इसे। नहीं माँ जी, शीतल ने गलती की है तो इसकी सज़ा इसको मिलके रहेगी। शीतल, निकल जाओ मेरे घर से। हर्षित, निकलो मेरे घर से अभी के अभी।